स्क्विड गेम्स की दुनिया में हर किरदार अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन एक ऐसा किरदार जो पूरी कहानी की शुरुआत करता है और फिर भी सबसे ज्यादा अनदेखा रह जाता है, वो है द रिक्रूटर, और हम कहें तो सेल्समैन। इस वीडियो में हम रिक्रूटर की बैक स्टोरी जानने वाले हैं, कैसे एक साधारण पिंक गार्ड ने अपनी क्रूरता और चालाकी से गेम के बाहर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो रिक्रूटर की शुरुआत पिंक गार्ड के रूप में हुई थी। उसने गेम्स के अंदर कड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई। वो पहले एक वर्कर बना, फिर सोल्जर और आखिरकार मैनेजर। वो इतना भरोसेमंद बन गया कि गेम के क्रिएटर ओ हिल नाम, या हम कहे तो ओल्ड मैन, ने उसे गेम के बाहर लोगों को रिक्रूट करने का काम सौंप दिया। लेकिन उसकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्हें गरीब और कर्ज में डूबे लोगों को गेम में शामिल करने का काम सौंपा गया। रिक्रूटर का तरीका साधारण था, लेकिन उसके इरादे गहरे और खतरनाक थे। उनके पास एक ब्रीफ केस होता था जिसमें पैसे और डकाची के लिफाफे होते थे। वो लोगों से कहता है, अगर तुम जीत गए तो पैसे तुम्हारे, अगर हार गए तो थप्पड़। लेकिन असली जाल था वो कार्ड जो जीतने के बाद मिलता था। यही कार्ड लोगों को स्क्विड गेम की घातक दुनिया में ले जाता है। सीजन 1 में रिक्रूटर को शांत, सौम्य और सभ्य दिखाया गया है। वो हमेशा एक गुड मैन की तरह बर्ताव करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो उनकी असली क्रूरता की झलक देती थी। जब उन्होंने सियोंग गी-हुन, या हम कहें तो प्लेयर 456 को डकाची खेलने का ऑफर दिया, तब उन्होंने गी-हुन के कर्ज और उसकी बेबसी का फायदा उठाया। ये उनकी असली शैली थी, लोगों की कमजोरी को पहचानना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। सीजन 2 में रिक्रूटर का असली व्यक्तित्व सामने आता है। अब वो एक साधारण रिक्रूटर नहीं, बल्कि एक साइकोपैथ और सैडिस्ट के रूप में दिखता है। एक दृश्य में वो गरीबों के बीच ब्रेड और लॉटरी टिकट्स बांटता है। वो गरीबों को चॉइस देता है कि वो ब्रेड लें और अपनी भूख मिटाएं, या लॉटरी टिकट लें और अमीर बनने का सपना देखें। ज्यादातर लोग टिकट चुनते हैं और रिक्रूटर उनके इस लालच पर हंसता है। फिर वो बची हुई ब्रेड को कुचल देता है और फिर कहता है, तुम्हारी भूख से ज्यादा तुम्हारी लालच ने तुम्हें हराया है। यह दृश्य उसकी मानसिकता को साफ तौर पर दिखाता है, और आप जब ये सीन देखते हो ना, तो आपको गुस्सा जरूर आएगा रिक्रूटर के ऊपर। आज के समय की सच्चाई यही है। रिक्रूटर की कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा तब आता है जब वो खुद को एक गेम खेलने के लिए मजबूर होता है। गी-हुन ने उनके खिलाफ 2 आदमियों को भेजा जो रिक्रूटर का पीछा करते हैं, लेकिन रिक्रूटर अपनी चालाकी से उन्हें किडनैप कर लेता है और रॉक पेपर सीजर -1 खेल खेलने को कहता है। इस गेम में हारने वाले को रशियन रूलेट में जान गंवाने का खतरा उठाना पड़ता है। अपने सैडिस्टिक माइंडसेट रिक्रूटर इस खेल का आनंद लेता है। रिक्रूटर की आखिरी लड़ाई गी-हुन यानी प्लेयर 456 से होती है। एक रशियन रूलेट गेम में रिक्रूटर अपनी शर्तें रखता है। गन के चैम्बर हर बार नहीं घुमाई जाएगी। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, रिक्रूटर का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। गी-हुन का साहस उसे चुनौती देता है। अंत में रिक्रूटर के पास ऐसा मौका आता है, उसके पास सिर्फ एक ही गोली होती है उस गन में, और वो चाहता तो गी-हुन की खोपड़ी उड़ाकर सारा किस्सा यहीं खत्म कर सकता था, पर वो ठहरा साइकोपैथ, रूल्स को फॉलो करता है और अपने आप को ही मार लेता है। ये उनकी कहानी का अंत था। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को नियंत्रित करता था, लेकिन खुद अपनी कमजोरी से हार गया। रिक्रूटर की मौत के बाद गी-हुन उनके बारे में एक सवाल उठाते हैं, क्या वो बस एक मोहरा थे या इस खेल का असली शिकार? उनके चरित्र ने हमें सिखाया है कि कैसे लालच और मानसिक शक्ति इंसान को बदल सकती है। रिक्रूटर की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक खेल केवल बंदूक और खून से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर खेला जाता है। और शकुनी मामा का एक डायलॉग है ना, मेरे बच्चों, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।